हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक फिर से एक बार काफ़ी इंटरेस्टिंग, एक फेमस एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित जी, इनके कुंडली के बारे में। तो काफ़ी दिनों से हमने उच्च नीच ग्रहों की श्रृंखलाओं को हमने देखा और कुछ और दूसरे टॉपिक्स पे भी हमने वीडियोस बनाए। लेकिन आज हम बात करते हैं माधुरी दीक्षित जी के कुंडली के बारे में। उनसे कुंडली में ऐसे उनके कौन से योग थे कि जिनकी वजह से उनको एक फेमस एक्ट्रेस बना दिया, दिखने में एकदम अतिशय प्रभावशाली, सुंदर, और एक्टिंग, ड्रामा, म्यूज़िक, डांस, इन सब चीज़ों में नंबर वन। उस दौर में 1990s 2000 उस दौर में उनका कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता था। तो उनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग थे जिसके वजह से उनको एक टॉप क्लास एक्ट्रेस बना दिया था। उसके पहले हम उनके बारे में शॉर्ट में जानते हैं, उनके स्टोरी के बारे में। उनका जन्म होता है 15 मई 1967 को, शाम को 6:15 बजे मुंबई में। और एक मिडिल क्लास फैमिली में उनका जन्म होता है, जो कि कोकणस्थ ब्राह्मण जिनको कहते हैं, उनके परिवार से वो बिलोंग करते हैं। और फिर उनको बचपन से ही डांस में काफ़ी रुचि रही, और 3 साल की जब वो थी तो उसके बाद उनको कथक सीखने के लिए क्लास में डाल दिया। और करीबन 8 साल वो कथक सीखती रही, और उसके बाद वो कथक में एकदम एक्सपर्ट बन गई। उसके बाद में 1984 में उनको पहला ब्रेक मिला। उनका पहला ड्रामा जो था तो उसका नाम था अबोध। और फिर धीरे धीरे उन्होंने फेम गेन करना शुरू किया। ऐसे ही कुछ प्लेज में उन्होंने काम किया। और 1988 में तेज़ाब नाम की जो उनकी सुपर डुपर हिट फिल्म थी, तो उसके बाद उनका करियर एकदम शाइन होने लगा। और उसके बाद फिर हमको पता ही है कि एक से एक बड़ी फिल्में उन्होंने दी। दिल, बेटा, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में जो बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी हिट हुई, और जिसके वजह से उनको नंबर 1 एक्ट्रेस पे वो दौर पे उनको लाके खड़ा कर दिया था। उसके बाद भी हमने देखा कि उन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्में दी, और ये दौर चलता रहा। 2001, 2002, 2007 में जो आजा नचले मूवी हुई थी, उसके बाद अभी लेटेस्ट 2019 में भी उन्होंने टोटल धमाल नाम की एक मूवी की। तो उनका ये जो दौर रहा है कंसिस्टेंटली अच्छा रहा। और शुरू में उन्होंने देखा, लेकिन बाद में उन्होंने जो पेस पकड़ी 1988 के बाद, तेज़ाब के बाद, तो वो अभी तक उनकी कायम है। तो बात करते हैं उनके जन्म कुंडली की। अब उनकी कुंडली के बारे में हम देखेंगे तो लगन में जो है वो केतु बैठा हुआ है, और राहु सप्तम भाव में। तो ऐसा जो ये होता है, मतलब इंसान वो केतु के वजह से वो स्पिरिचुअल तो होता है, लेकिन अपने वो धुन का पक्का होता है। क्योंकि केतु क्या है, केतु मंगल की छाया है। तो मंगल यानी कि स्ट्रगल करके अचीव करने वाला एक ग्रह है, और केतु उसकी छाया होने की वजह से वो उस पर फ्लैग लगा लेता है कि मैंने स्ट्रगल करके अचीव कर लिया है। तो ऐसा इंसान अपने महत्वाकांक्षाओं के प्रति काफ़ी सचेत रहता है, काफ़ी महत्वाकांक्षी होता है। और वैसा ही कुछ उनके करियर में हमको दिखा। साथ ही साथ इनका जो भाग्य का भाव है, उसमें लगन का स्वामी शुक्र जाके बैठा हुआ है। तो ये एक बड़े भाग्यशाली होने का प्रतीक है। और ये शुक्र बुध के साथ में परिवर्तन योग भी बना रहा है। हम देख रहे हैं कि अष्टम स्थान में सूर्य बुध की युति है उनके जन्म कुंडली में, और शुक्र जो है वो बुध के साथ परिवर्तन योग बनाता हुआ दिख रहा है, यानी कि शुक्र बुध की राशि में और बुध शुक्र की राशि में। तो ये परिवर्तन योग उनके लिए काफ़ी मददगार, काफ़ी लाभी सिद्ध हुआ। और शुक्र ने उनको काफ़ी मान सम्मान, फेम जिसे हम कहते हैं, काफ़ी ख्याति दिलाई। और वही शुक्र था कि उसके वजह से उनके चेहरे में जो एक प्रकार से रौनक है, वो हमको शुक्र की तरफ से देखने को मिलती है, क्योंकि शुक्र भाग्य स्थान में जाके बैठा हुआ है। और साथ ही साथ में इनका जो चंद्र है वो भी काफ़ी इनके सौंदर्य में अच्छा रोल प्ले कर रहा है। वो चंद्र कर्म स्थान में, यानी कि करियर के स्थान में गुरु के साथ गज केसरी योग करके बैठा हुआ है। तो गुरु वहाँ पे उच्च का है चंद्र के राशि में, कर्क राशि में, और चंद्र अपने ही राशि में बैठा हुआ है। तो इनका करियर बहुत अच्छा रहेगा। करियर में काफ़ी मतलब इनको हाई जंप्स मिलेंगे, काफ़ी ख्याति इनको मिलेगी। और साथ ही साथ वो गुरु पराक्रम भाव का स्वामित्व भी करता है,
और पराक्रम इनका काफ़ी अच्छा रहेगा, ये काफ़ी बोल्ड रहेंगी, जो ऑलरेडी इनके करियर में हमने देखा है, ये काफ़ी बोल्ड एक्ट्रेस है, किसी भी प्रकार का अभिनय एकदम आसानी से वो कर लेती है। और डांस भी हम देखेंगे तो डांसिंग में भी उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता था, खास करके वो दौर में। तो ये गुरु ने इनको काफ़ी ख्याति दिलाई, शुक्र ने सौंदर्य दिलाया, भाग्यवान बनाया, और बुध के साथ परिवर्तन योग की वजह से उनको ब्यूटी विद द ब्रेन भी कह सकते हैं। तो ऐसा योग उनके लिए बना दिया। अब साथ ही साथ देखेंगे कि इनका जो शनि है वो शत्रु स्थान में पड़ा हुआ है, तो शत्रु के ऊपर इनको हावी रहने का योग इसमें बनता हुआ दिखता है। हालांकि इनके करियर में हम देखते हैं कि करियर जॉब का स्वामी गुरु उच्च का होकर करियर के स्थान में बैठा हुआ है, तो किसी भी फील्ड में जाएंगी तो ये अपना अच्छा कर्मों से इन लोगों को प्रभावित करेंगी। तो ये कर्म में अपने एक्सपर्ट रहेंगी, जो भी ये काम करेंगी ये एक्सपर्ट रहेगी, क्योंकि गुरु कर्म के स्थान में उच्च का होकर बैठा हुआ है और वो शुक्र चंद्र के साथ में है। तो चंद्र मेंटल स्ट्रांगनेस भी देता है, क्योंकि माइंड का कारक चंद्र ये अपने मित्र के साथ में गज केसरी योग बना रहा है। तो ऐसे लोगों के पास पैसे की, धन दौलत की भी कभी कमी नहीं रहेगी, और लगातार ये लोग धूमकेतु की तरह अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो ऐसे योग इनके कुंडली में थे, जिसके वजह से इनको बड़ा मान सम्मान और ख्याति मिली, और उनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। ये सब हम जानते हैं। अब हम देखेंगे नवमांश कुंडली में कैसे योग थे इनके। तो नवमांश कुंडली की तरफ ध्यान देंगे तो इसमें भी हम देखेंगे कि गुरु जो है काफ़ी स्ट्रांग पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो क्योंकि म्यूज़िक, आर्ट, ड्रामा का संबंध पंचम भाव से होता है, तो ये जो गुरु इनके कर्मस्थान में उच्च का था ऑलरेडी, वो नवमांश में इनके पंचम भाव में जाके अपने मित्र के स्थान में बैठा हुआ है। तो ये नेचुरल सी बात हो जाती है कि ये अपने म्यूज़िक, आर्ट, ड्रामा इस करियर में ये निरंतर आगे बढ़ती रहेगी, और ये गुरु के वजह से इनको काफ़ी इनका नाम होगा, और लोगों को एक अच्छा पॉजिटिव पर्सनैलिटी की हिसाब से लोग इनकी तरफ देखेंगे। तो इस गुरु ने नवमांश में पंचम स्थान में बैठकर एक्टिंग, म्यूज़िक, ड्रामा इन सब चीज़ों में इनको काफ़ी ज़्यादा ख्याति दिला दी। और शुक्र देखेंगे तो मकर राशि में है, तो मकर राशि में जब शुक्र होता है नवमांश में या जन्म कुंडली में भी, तो वो इंसान को काफ़ी सुंदर बना देता है, क्योंकि मकर राशि सुंदरता का प्रतिनिधित्व करती है, और शुक्र जब भी मकर राशि में आएगा तो वो इंसान को सौंदर्य प्रदान करता रहेगा। और बुध भी इसमें नवमांश में अच्छा है, लाभ स्थान में जाके बैठा हुआ है, तो इनको इनके लाभ में भी कभी कमी नहीं रहने वाली। तो ये कुंडली में इनके योग हमने देखे। अब बात करते हैं इनके महादशा पीरियड की। तो विंशोत्तरी महादशा अगर इनकी लाइफ में हम देखते हैं तो इनका जन्म शनि की महादशा में हुआ, और ये 10 साल तक शनि की महादशा से गुजरी, जिसके कारण शनि ने इनको काफ़ी अच्छा मतलब डिसिप्लिन डांसर बना दिया, और कथक में ये निरंतर धीरे धीरे स्लोली आगे बढ़ती गई, और इन्होंने मास्टरी हासिल कर ली, जिसकी वजह से इनका डांस काफ़ी अच्छा रहा। तो इस शनि ने डिसिप्लिन डांसर उनको क्रिएट कर दिया था 10 सालों में। और 1977 के बाद फिर बुध की महादशा इनकी शुरू हुई, जिसके वजह से इनका जो परिवर्तन योग था शुक्र के साथ में, तो उसके वजह से इनको म्यूज़िक, आर्ट, ड्रामा में इनको ख्याति मिलती गई, क्योंकि शुक्र इन सब चीज़ों का कारक होता है, और वो शुक्र बुध के साथ परिवर्तन योग वहाँ पे बना रहा है। तो 1994 आते आते इन्होंने अपने करियर में काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था, अच्छी फिल्में इन्होंने दी। हम आपके हैं कौन जो 1994 में आई थी, उसके वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा ख्याति मिली, और वो मूवी आज भी लोग देखते हैं। तो 1994 के बाद फिर केतु की महादशा चलती है, तो केतु में थोड़े से उतार चढ़ाव इनके लाइफ में दिखे, हालांकि फिर भी ये फिल्में करती रही। और 2001 के बाद हमने देखा कि फिर इनके फिल्मों का जो गति है वो थोड़ी कम हो गई, और फिर भी 2007 में जब इनकी शुक्र की महादशा चल रही थी, तो आजा नचले जैसी एक सुपर डुपर हिट फिल्म इन्होंने दी, और फिर कुछ छोटी छोटी फिल्में इन्होंने की, लेकिन फिर भी इनका नाम हुआ क्योंकि शुक्र की महादशा चल रही थी। और सुपर डुपर हिट 2019 में इन्होंने शुक्र की महादशा में ही टोटल धमाल मूवी इन्होंने दी, जो भी काफ़ी हम अभी भी देख रहे हैं उस मूवीज़ को। तो काफ़ी अच्छी मूवी, कॉमेडी मूवी थी वो, और अनिल कपूर के साथ फिर से उन्होंने एक बार उनको चांस मिला, और फिर इनकी फिल्म सुपर डुपर हिट रही। तो शुक्र की महादशा में भी ये फिल्में करती रही, हालांकि इनका एज बढ़ गया था, लेकिन फिर भी महादशा शुक्र की होने की वजह से
इनका इनका भाग्योदय हुआ और इनको फिल्में मिलती रही। तो 2021 तक अभी तक हम देख रहे हैं कि इन्होंने काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी फिल्में दी है, इनका करियर अभी भी पीक पे ही है और कुछ आगे जाके भी कुछ फिल्में ये कर सकती है, क्योंकि सूर्य की महादशा भी इनके लिए पॉजिटिविटी लेके आने वाली है। तो ये थी जानकारी माधुरी दीक्षित जी की कुंडली के बारे में। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली पूछिए, और हमारे चैनल को फिर से एक बार ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियोस को शेयर करिए ताकि काफ़ी सारे लोग इसमें से सीख सके। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।